भारत जिसने दुनिया को सिर्फ और सिर्फ देना सीखा, वसुधैव कुटुंबकम की राह दिखाई, पूरी दुनिया के लिए संस्कृति की मिसाल बना। अफसोस कि उसी भारत को उसके पड़ोसियों ने धर्मशाला समझ लिया है। क्या वाकई भारत धर्मशाला है? तो फिर क्यों आजादी के बाद से यहां घुसपैठ का दौर जारी है? अफसोस ये भी कि बीती सरकारों ने इस घुसपैठ को रोकने के बजाय उल्टा देश से छिपाया तुष्टीकरण की सियासत के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत धर्मशाला कैसे है, तो आप आजादी के बाद से अब तक की जनगणना के आंकड़े धार्मिक आधार पर समझिए। जब देश में 1951 की जनगणना हुई तो यहां हिंदू आबादी थी 84% और मुस्लिम आबादी 9.8%। 1971 की जनगणना में हिंदू 82% रह गए और मुस्लिम बढ़कर 11% हो गए। 1991 की जनगणना में हिंदू 81% और मुस्लिम 12.12% और 2011 की जनगणना में हिंदू 79% रह गए और मुस्लिम 14.2% हो गए। अभी 2011 के बाद भी जनगणना के आंकड़े हमारे सामने नहीं आए हैं। सोचिए अब हालत कितनी विकराल हो चुकी होगी। आजादी के बाद से अब तक मुस्लिम आबादी में 24.6% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हिंदू आबादी बढ़ने की दर 4.5% कम हो गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि का कारण सिर्फ फर्टिलिटी रेट है, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसका मुख्य बड़ा कारण हमारे पड़ोसी देशों से हमारे यहां हो रही घुसपैठ है। और ये घुसपैठ भारत को खत्म करने की सोची समझी साजिश के तहत हो रही है। इसीलिए यहां की डेमोग्राफी को भी बिगाड़ा जा रहा है। अब पड़ोसी देशों पर भी नजर डाल लीजिए। पाकिस्तान में जहां 1951 में हिंदू आबादी 13% थी, अब सिर्फ 1.7% बची है। बांग्लादेश में 22% से घटकर 7.9% रह गई। अफगानिस्तान में कभी 2 लाख से ज्यादा हिंदू और सिख थे, जो आज गिनती के 150 ही बचे हैं। जब आजादी के बाद देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ, तो आज भारत में यह घुसपैठ क्यों हो रही है? क्यों पड़ोसी देश भारत को धर्मशाला समझ रहे हैं? और क्यों बीती सरकारों ने इसे देश से छिपाया, चुपचाप घुसपैठ होने दी? अपने सियासी फायदों के लिए क्यों तुष्टीकरण के इस खतरनाक खेल को खेला? जो हुआ सो हो गया। अब हमें बेहद सावधान होने की जरूरत है। इस घुसपैठ का एक ही इलाज है, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। और इसमें देश को साथ देना होगा, नहीं तो भारत को धर्मशाला बनते देर नहीं लगेगी।